हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो जो हमारा भारतीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों क्या है? 3:2 है। यानी कि अगर लंबाई हमारी 3 होगी तो चौड़ाई कितना होगी? 2। अगर हम लंबाई 3 मीटर लेते हैं तो चौड़ाई 2 मीटर लेना पड़ेगा। अगर हम लंबाई 6 लेते हैं तो चौड़ाई कितना लेना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। तो चौड़ाई और जब लंबाई की बात करें तो चौड़ाई 2 है तो 2:3 हो जाएगा। तो ये चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। यहाँ पर पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई का अनुपात 3 है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, 3:2 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? यानी किस रंग का हमारा जो धर्म चक्र बना है बीच में किस रंग का है? तो जो हमारा धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? गहरा नीला उसका रंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो जो आपका राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है आपका? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों? जन गण मन। आप सभी लोग जानते होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। जो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता हैं। इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान और भारत के राष्ट्रीय गान दोनों इन्होंने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर टपकेगा, क्योंकि पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम जनगण मन कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? 1911 कोलकाता में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कोलकाता में ये गाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसे गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? कि भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसे किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितना है? जो भारत के राष्ट्रीय गीत है उसके गायन की अवधि कितना सेकंड की है? तो जो भारत के राष्ट्रीय गीत है उसके गायन की अवधि दोस्तों कितने सेकंड की है? तो 65 सेकंड के भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
सर्वप्रथम दोस्तों कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1896 ईस्वी में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो आनंद मठ से संकलित है। बहुत लोग दुविधा में होंगे मुंडकोपनिषद और आनंद मठ से। तो जो हमारा वंदे मातरम वो आनंद मठ से लिया गया और जो हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? क्या कहा है आपसे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो हमारा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से होती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो उसका जो शीर्ष भाग है उसी को राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा पशु नहीं? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दृष्टिगत नहीं है, कौन सा पशु उस राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं है? तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो सिंह है, उसमें सांड भी है और घोड़ा भी है। तो क्या नहीं है? हिरण ये नहीं है उस राष्ट्रीय प्रतीक में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें आप लोग देखेंगे तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। आप सब लोग जानते हैं इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो जो उसका मूल स्तंभ उसमें कुल कितने सिंह हैं? क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितना सिंह दिखाई देते हैं? 3 सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन जो मूल रूप से उसमें कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं उसमें। तो कितने सिंह हैं? 4 सिंह मूल रूप से हैं, लेकिन राष्ट्रीय इस प्रतीक में कितने लिए गए हैं? 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई है? तो जो हमारा राष्ट्रीय संबंध है वो कौन सा संबंध है? तो शक संबंध है जिसे मान्यता प्रदान की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शक संबंध पर आधारित, क्या कहा है आपसे? शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है? तो जो शक संबंध पर आधारित प्रथम माह होता है वो कौन सा होता है? चैत्र होता है। चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक इसी तरह से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास, वहाँ पर पहला महीना पूछा था कि पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना चैत्र होता है। और अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना होता है फाल्गुन का। मतलब ये जो मार्च और अप्रैल के बीच का महीना होता है वो आखिरी महीना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? यानी कि पहले बाघ नहीं था, बाद में बाघ बना। तो बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु था वो कौन था? तो कौन सा था? सिंह था। बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये रहे सारे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो गया होगा। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।